देख, अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का। आप इसको मेल गोनेड भी बोल सकते हैं। गोनेड या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब वो ऑर्गन जहां पे गैमेटोजेनेसिस होती है। इस गैमेटोजेनेसिस में भी कौन सी, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये क्या है, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हो गया स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसी को आप क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म क्या होता है, मेल गेमिट। तो मेल गेमिट का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होता है, टेस्टिस में। और इसी वजह से आप इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या मेल गोनेड बोलते हैं। ठीक है। टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इन स्क्रोटम। स्क्रोटम या इसी को आप क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सेक। एब्डोमिनल कैविटी से नीचे की तरफ एक सेक होता है जिसको आप स्क्रोटम बोलते हैं। ए सेक लाइको स्ट्रक्चर आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। अब बात ये आती है कि स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों रही, वहां पर टेस्टिस के जो है वो कैसे लोकेटेड रहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। और इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, लोअर देन किससे, एब्डोमिनल या बॉडी टेम्परेचर से। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37-38 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। और ये रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब अपन बात करते हैं हर एक इंडिविजुअल टेस्टिस की। टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस के बारे में ध्यान रखिएगा कि ओवल शेप होता है, ओवल शेप्ड होते हैं। और इसकी जो लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है। और हर एक टेस्टिस का जो कवर है, कवर है वो किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसका बना होता है। और इस कवर की बात करें तो इसको आप क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कवर का नाम क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है। जैसे मान लीजिए टेस्टिस, तो पूरे के पूरे टेस्टिस के ऊपर जो कवरिंग होती उसका नाम क्या होगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया तो पूरे टेस्टिस पे होती है। एक क्या होता है कि इसका जो वेंट्रल साइड है यानी आगे की तरफ है, वहां पेरिटोनियम की डबल फोल्डिंग आपको देखने को मिलती है जिसको आप बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कवर की बात करें ट्यूनिका एल्बुजिनिया है और इसके वेंट्रल साइड से टुवर्ड वेंट्रल साइड ए डबल fold of peritoneum
प्रेजेंट आउटसाइड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। और ये जो डबल फोल्ड है इसी को अपन क्या बोल देंगे, इट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनेलिस। इसका नाम क्या होता है, ट्यूनिका वेजिनेलिस होता है। क्लियर है। तो ट्यूनिका वेजिनेलिस जो है वो किस तरफ रहेगा, केवल वेंट्रल साइड में। कहां पर है, आउटसाइड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है, कवर है किसका, टेस्टिस का, पूरे टेस्टिस पे कवरिंग होती है। और इसके आउटसाइड टुवर्ड वेंट्रल साइड ट्यूनिका वेजिनेलिस जो है वो देखने को मिलता है, जो कि पेरिटोनियम की डबल फोल्डिंग होती है। क्लियर है इतनी बात। हर एक टेस्टिस की अगर बात करें तो उसमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको आप क्या बोल देंगे, दे कॉल टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स इसको आप बोलेंगे। टेस्टिकुलर लॉब्यूल की बात करें तो हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 to 3 हाईली कोल्ड ट्यूब्स होती हैं, और उन ट्यूब्स को आप क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ईच हैज 1 to 3 हाईली coiled ट्यूब्स। और ये जो 1 to 3 हाईली coiled ट्यूब्स होती है इनको अपन क्या बोलेंगे, दे कॉल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसको आप क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको टेस्टिस में भी पूछ लिया जाए कि टेस्टिस में भी कहां पर, टेस्टिस में भी स्पर्म कहां पर बनते हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये क्या होती है, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म फॉर्मेशन की साइट या स्पर्मेटोजेनेसिस का जो साइट है टेस्टिस के अंदर, वो क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। ये नोट कर लो, फिर उसके बाद अपन टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। मोटे मोटे तौर पे देखो, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या मेल गॉनिड आप इसको बोलेंगे। साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म प्रोडक्शन की प्रोसेस। मेल गेमेट को आप क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक के अंदर ये प्रेजेंट होती है, जो कि एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड नीचे की तरफ, ये आपको देखने को मिलता है। और इसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर होता है। और इसी वजह से यहाँ पर स्पर्म जो है वो आसानी से बन सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इस वजह से थोड़ा कम टेम्परेचर रखना पड़ता है, और उसके लिए बेस्ट इन्वायरमेंट यहाँ पर मिलता है। हर एक टेस्टिस की बात करें तो ओवल शेप होता है, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, वेट 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस के कवर की बात करें तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इस कवर को ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं, जो पूरे के पूरे टेस्टिस के ऊपर आपको मिलता है। और इसके आउटसाइड टुवर्ड द वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, ठीक है, वेंट्रल का मतलब आगे की तरफ अपन बात करें तो इस टेस्टिस का जो आगे की तरफ वाला पोर्शन होता है वहां पर डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम मिलता है, जिसको आप ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलते हैं। हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। हर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 हाईली कोल्ड ट्यूब्स होती है, जिनको आप क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो साइट होती है किसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस की। कर लो नोट। देख, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अंदर ये किस तरीके से दिखता है वो चीज अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। टेस्टिस की बात करें तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स।
इस तरीके से टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट। ठीक। और पूरे के पूरे टेस्टिस की बात करें तो उसके ऊपर एक कवरिंग आपको देखने को मिलती है। उस कवरिंग का नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कवरिंग का नाम क्या होता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये वाली स्ट्रक्चर किसको शो करती है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल को। और इसके ऊपर ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग की अगर बात करें इसके ऊपर ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग की अगर बात की जाए तो इसको आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्लियर है? और टेस्टिस की जो वेंट्रल साइड आगे की तरफ है, वहां पर आपको डबल फोल्ड ऑफ स्किन देखने को मिलता है। या डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम बोले ज़्यादा बेटर रहेगा। ये डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजिनेलिस। इसको क्या बोलेंगे? ट्यूनिका वेजिनेलिस। ये आपको केवल किस तरफ मिलता है? वेंट्रल साइड में देखने को मिलता है। अब देखिए, हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर जो हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स होती है, अपन समझने के लिए एक एक बना लेते हैं। वैसे 1 2 3 हो सकती है। ये वाली जो ट्यूब होती है, इन ट्यूब्स की अगर बात की जाए तो इनको आप बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये वो साइट होती है जहां पर टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। ठीक। हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 2 3 इसका नंबर होता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर बात करें तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये ओपन होती है एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब में, जिसको आप बोलते हैं रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस। ठीक है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसको आप क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस। बात समझ में आई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किस में ओपन होगी? रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस जो है वो यहां से टेस्टिस से बाहर निकलेगा और एक ट्यूब के अंदर ओपन होता है, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब में ओपन होता है, जिसे अपन बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं इसको? वासा एफ्रेंसिया। ठीक। क्या बोलेंगे? वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया एक स्ट्रक्चर में खुलती है जिसका नाम होता है एपिडिडाइमिस। यहाँ ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का सबसे ऊपर वाला पोर्शन जिसमें वासा एफ्रेंसिया खुलती है, उसका नाम क्या होता है?
कैप्यूट, दूसरा बीच का कॉर्पस, और लास्ट पार्ट जो है इसको आप बोलते हैं कोडा एपिडिडाइमिस। तो कैप्यूट, कॉर्पस, कोडा, ये तीनों किसके पार्ट है? एपिडिडाइमिस। ठीक है। और लास्ट यहां पर देखो, यहां देखो, ये जो पोर्शन है एपिडाइमिस का लास्ट पोर्शन, वो एक बड़ी ट्यूब के अंदर खुलता है जिसका नाम क्या है? वासा एफ्रेंसिया। क्या नाम होता है इसका? वासा एफ्रेंसिया। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, टेस्टिस ओवल शेप में है। हर एक टेस्टिस में बहुत सारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल, 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल आपको देखने को मिलेंगे। हर एक में 1 to 3 हाईली कॉल्ड ट्यूब्स होती है जिनको हम सेमनीफेरस ट्यूबुल बोलते हैं। पूरे टेस्टिस के ऊपर जो कवरिंग है उसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया की आउटसाइड डबल फोल्ड ऑफ स्किन है जिसको आप ट्यूनिका वेजिनलिस बोलते हैं। ठीक है। और ये जो सेमनीफेरस ट्यूबुल है वो क्या होती है? साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन या साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये सेमनीफेरस ट्यूबुल किस में ओपन होगी? रेडियोटेस्टिस में। रेडियोटेस्टिस किस में ओपन होता है? वासा एफ्रेंशिया में। ठीक है। वासा एफ्रेंशिया होता है एपिडाइमिस में। एपिडाइमिस का फर्स्ट पार्ट कैप्यूट, दूसरा कॉर्पस, तीसरा कोडा एपिडाइमिस, और एपिडाइमिस लास्ट में किस में ओपन होता है? वासा एफ्रेंशिया में। वासा एफ्रेंशिया यहाँ से निकलते हुए कहाँ पर जाएगी? एब्डोमिनल कैविटी में यूरिनल ब्लैडर के ऊपर लूप बनाते हुए किस में ओपन होती है? वासा एफ्रेंशिया जो डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल थी उसको रिसीव करेगी और एज ए इजेक्युलेटरी डक्ट किस में खुल जाएगी? यूरेथ्रा में। ये बनाना। एक चीज और देखो, सेमनीफेरस ट्यूबुल के आउटसाइड ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर और सेमनीफेरस ट्यूबुल के बाहर का, ये जो स्पेस है, इस स्पेस की बात करें तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल रीजन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरस्टिशियल रीजन या इंटरस्टिशियल स्पेस। है 250 पर टेस्टिस होते हैं ना। ठीक है। इंटरस्टिशियल रीजन की बात करें तो ये क्या होता है? स्पेस बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स in a testicular lobule। एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल रीजन या इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात करें तो नंबर कितना होता है? 1 to 3 इन ए टेस्टिकुलर लॉब्यूल। और अगर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 1 to 3 है तो टेस्टिस में टोटल कितनी हो जाएगी? यहां पर ध्यान रखिए, नंबर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपसे पूछ लिया जाए इन ए टेस्टिस तो कैसे बताओगे? नंबर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन ए टेस्टिकुलर लॉब्यूल into number of testicular lobules। टेस्टिकुलर लॉब्यूल का नंबर कितना होता है? 250 पर टेस्टिस। ठीक है। नंबर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कितनी होती है? 1 to 3, तो टोटल कितना हो गया? 250 से लेकर के 750, कितनी हो गई? 250 से लेकर के 750। हर एक टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का नंबर आ गया। टेस्टिकुलर लॉब्यूल 250 थे, एक में 1 to
3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 252 750। दोनों की मिला के पूछ ले, पूरी बॉडी की पूछ ले तो इसका डबल हो जाएगा, 500 से कितना हो जाएगा 1500। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? किस हिसाब से क्वेश्चन में बात पूछी गई है। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें तो उसमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितनी होती है 1 2 3, ठीक है, और टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 होते हैं, 250 होते हैं, तो नंबर कितना हो जाएगा 252 750 इन ए टेस्टिस। ट्यूनिका वेजिनलिस की बात करें तो ये किस तरह प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ओनली टुवर्ड वेंट्रल साइड। कहां पे प्रेजेंट है, आउटसाइड ट्यूनिका एल्बोजीनिया। और ये क्या है ट्यूनिका एल्बोजीनिया, कवर ऑफ टेस्टिस, कवर ऑफ टेस्टिस। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज वासा एप्रिंस या रेटोटेस्टिस की बात करें, चलो इनके बारे में डिटेल से आगे देखते हैं। रेटोटेस्टिस जो होती है वो कहाँ पर होती है, इस जगह पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो ट्यूब के नेटवर्क में खुलती है उसको रेटोटेस्टिस बोलते हैं, और रेटोटेस्टिस आगे जाकर के एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स में खुलता है जिसको आप वासा एफ्रेंसिया बोलते हैं। वासा एफ्रेंसिया एपिडाइमिस में खुलता है। कैप्यूड जो है वो फर्स्ट पार्ट है एपिडाइमिस का, जिसमें कौन खुलती है, in which vasa efferentia opens, जिसमें वासा एफ्रेंसिया खुलती। कॉर्पस क्या हो गया, मिडिल पार्ट, ये क्या हो गया मिडिल पार्ट। और कोडा की अगर बात करें तो ये लास्ट पार्ट है, और ये किस में खुलता है, इट ओपन्स इनटू वासा एफ्रेंसिया। बात समझ में आई क्या? तो मोटे मोटे तौर पे जो चीज़ें यहाँ पे वो ध्यान रखिए। फिर अपन बात करेंगे यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल रीजन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वहाँ पर किस टाइप की आपके सेल्स प्रेजेंट होती है और उनका काम क्या होता है। टेस्टिस की अगर बात करें और टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या मिलती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें तो ये लाइन रहती है किसे, लाइन बाय जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। और ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है इसकी अगर बात करें, इसमें 2 टाइप की सेल्स होती है। एक तो होती है बेटा जी जर्म सेल, और दूसरी होती है सर्टोली सेल, इसी को आप नर्स सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए आप एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करें तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगी, और इसके अंदर ये जो रीजन है यहाँ पर एपिथेलियम जो मिलेगी उसका नाम क्या होगा, जर्मिनल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम आपको यहाँ देखने को मिलती है, और इसमें आपको 2 टाइप की सेल्स मिलती है। एक तो इस तरीके से पिरामिड लाइक शेप में होती है, ठीक है, ये जो पिरामिड लाइक शेप में होती है इसको तो आप क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, नर्स सेल। और ये जो सेल्स है इसको आप क्या बोलते हैं, जर्म सेल। ठीक, अब यहां पर देखिए, जैसे आपने यहां पर बहुत सारी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं,
एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर। तो इनके बीच का जो स्पेस है इसको आप क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहाँ पर भी आपको टू टाइप की सेल्स देखने को मिलती है। तो एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखिएगा, जर्मिनल एपिथेलियम जो सेमिनिफरस ट्यूबल के अंदर है। दूसरा, इंटरस्टिशियल रीजन की अपन बात करें, जो क्या था, रीजन और स्पेस बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन ए टेस्टिकुलर लॉब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर तो है, पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का स्पेस है। और इसके पास भी आपके टू टाइप की सेल्स मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो होती है लेडिक सेल्स, और दूसरी जो सेल्स होती है उसको अपन बोलते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। ये दो टाइप की सेल्स आपको यहां पर देखने को मिलती है। अब देखिए इनका काम क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करें जर्मिनल एपिथेलियम, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की तरफ प्रेजेंट है, उसकी वॉल के अंदर है। और इसमें एक सेल है जर्म सेल। इस जर्म सेल की बात करें तो इससे तो क्या बनता है, स्पर्म बनता है। स्पर्म फॉर्म्स फ्रॉम दिस। और सर्टोली सेल की बात करें तो ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन। किसको प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। जो स्पर्म डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन देने का काम करती है, इस वजह से इसको नर्स सेल भी आप बोल सकते हैं। और ये आपके सिक्रीट करती है 3 टाइप ऑफ हार्मोन। कितने टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है ब्लड में? 3 टाइप के। एक तो होता है इनहेबिन, एक होता है AMH, एक होता है ABP। AMH की बात करें, इसका नाम होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ठीक है, और ABP का नाम होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, और दूसरी तरफ आप देखिए इंटरस्टिशियल रीजन में भी 2 टाइप की सेल थी। कौन सी? लीडिंग सेल, और दूसरी कौन सी? इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स। तो लीडिंग सेल जो है उसको आप क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल। इसी को आप इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस एंड सिक्रीट ए हार्मोन। उस हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। या इसको आप क्या बोलते हैं? एंड्रोजन भी बोलते हैं, मेल हार्मोन भी बोलते हैं। तो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कौन करती है? लीडिंग सेल्स करती है। बात समझ में आई क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स क्या काम करती है? स्पर्म को इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इसका इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन होता है। और ये प्रिवेंट करती है स्पर्म को किससे? फ्रॉम एक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक, दूसरी तरफ आप देखिए कि जो आपके पास सर्टोली सेल्स थी बेटा, वो सर्टोली सेल से एक हार्मोन था इनहेबिन। इनहेबिन क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है किसको? ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को। स्पर्म के ओवर प्रोडक्शन को रोकने का काम कौन करता है? इनहेबिन करता है। इनहेबिट, इनहेबिट इसका मतलब होता है रोकना।
AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन, मुलेरियन डक्ट नाम से एक स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बनती है जब फीमेल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। एंटी का मतलब रोकना, तो मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को रोकेगा तो क्या नाम हो गया, एंटी मुलेरियन हार्मोन। इसका मतलब मेल में फीमेल कैरेक्टर को आने से रोकेगा। तो ये क्या काम करता है, प्रिवेंट मेल सॉरी फीमेल कैरेक्टर्स इन मेल, ठीक है। और दूसरा ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है। एंड्रोजन किसको बोल रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन को, जिसका सिक्रेशन कौन कर रही है, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ABP जो हार्मोन है उसकी अगर अपन बात करें, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की बात करें, तो ये वाला प्रोटीन एंड्रोजन के लेवल को, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन के लेवल को रेगुलेट करेगा। तो वो एंड्रोजन बाइंडिंग यानी उसके साथ जुड़ करके उसके लेवल को मेंटेन करने वाला। तो ये ध्यान रखिएगा क्या काम करता है, रेगुलेट लेवल ऑफ एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। आई बात समझ में। यहां देखो फिर से, टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है जो लाइन रहती है जर्मिनल एपिथेलियम से, जिसमें दो टाइप की सेल्स होती है, जर्म सेल और सर्टोली सेल। जर्म सेल से स्पर्म बनते हैं, सर्टोली सेल जो है वो डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और स्पर्म की मोटिलिटी बनाने में हेल्प करती है। यानी कुल मिलाकर के जो नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड होते हैं उससे स्पर्म बनाएगी। तो ये हेल्प करती है किसके अंदर, हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करवाने में हेल्प करती है किसके साथ मिलकर के, जो एंड्रोजन हार्मोन है उसके साथ मिलकर के, ठीक है। एंड्रोजन हार्मोन कहाँ सीक्रेट होता है, इंटरस्टिशियल रीजन जो कि स्पेस था किसके बीच में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, इंटरटेस्टिकुलर लॉब्यूल। वहां पर टू टाइप की सेल्स होती है, लीडिंग सेल और इम्यूनोकम्पिटेंट सेल। लीडिंग सेल्स को आप इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं और इससे हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको आप टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन बोलते हैं। दूसरी सेल होती है इम्यूनोकम्पिटेंट सेल्स। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन जो है उसको आप बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन, मेल के अंदर लिबिडो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल हार्मोन भी इसको बोलते हैं, मेल कैरेक्टर या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये एक्टिव करता है, बढ़ाता है और ये प्रमोट करता है किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको बढ़ाने में इसका रोल होता है। सर्टोली सेल के साथ मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज करता है। स्पर्म का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर सर्टोली सेल इनहेबिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा AMH और ABP हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। एंटी मुलेरियन हार्मोन मेल में फीमेल कैरेक्टर को आने से रोकता है। ABP एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन के लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो स्टेरॉयडल हार्मोन होता है बेटा। कैसा होता है, स्टेरॉयडल हार्मोन। कर लो नोट, समझ में आया क्या। यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। चले आगे, कर लिया बेटा नोट, पीछे कर लिया, कर रहे हो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर भी कवरिंग होती है, कवर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसको बोलते हैं, ट्यूनिका प्रोप्रिया। इसका बना होता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके आउटसाइड जैसे जर्मिनल एपिथेलियम और उसके आउटसाइड में आपको ये देखने को मिलती है। ट्यूनिका प्रोप्रिया, ठीक।
ट्यूनिका एल्बुजिनिया, पूरे के पूरे टेस्टिस की कवरिंग को बोलते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के आउटसाइड वेंट्रल साइड में ट्यूनिका वेजिनेलिस होती है, जो पेरिटोनियम की डबल फोल्डिंग होती है। ट्यूनिका प्रोप्रिया हर एक सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। ठीक, देख एक चीज देख, ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है और इससे एक हार्मोन GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। ठीक है, ये GnRH जो है वो किसको टारगेट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको टारगेट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये हाइपोथैलेमस आपके पास है, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? GnRH, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को टारगेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा सीक्रेट होगा? FSH एंड LH। FSH जो है वो टारगेट करता है किसको? सर्टोली सेल को। और LH जो किसको टारगेट करता है? लेडिग सेल्स, या इसी को आप क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल। ठीक है, LH की अगर बात करें, LH की अगर बात करें तो LH किसको टारगेट करेगा? लेडिग सेल को। और इसी का नाम इंटरस्टिशियल सेल है, तो LH को ही क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH। ICSH और LH दोनों सेम ही होते हैं। ICSH की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, LH का ही दूसरा नाम होता है। सर्टोली सेल, लीडिंग सेल कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? एंड्रोजन। कौन सा करती है? सर्टोली सेल के साथ मिलकर के वो किसको प्रमोट करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को। इसको प्रमोट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। बात समझ में आई क्या? कैसे, कौन सा, किस प्रकार याद कर कैसे करोगे? FSH बीच में एस आता है, किसको टारगेट करेगा? सर्टोली। LH, L से शुरुआत हो रही, किसको टारगेट करेगा? लेडी। कि इनको टारगेट करते हैं यानी इनके सिक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको आप क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस भी तो बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। और इसके सिक्रेशन को रेगुलेट कौन करता है? GnRH, जो कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस। नीट में क्वेश्चन आया था पिछले साल ये वाला क्वेश्चन बना था, लेबलिंग फाइंड आउट करनी थी। अब क्या हुआ कि वहाँ पे जो लेबलिंग पिछले साल नहीं आया था, उससे पहले आया था। ठीक है, 2 साल पहले। इसमें लेबलिंग में क्या था कि यहाँ पे जैसे A इस तरफ लगा दिया, इधर B लगा दिया। अब बच्चे क्या सोचे कि A तो यहाँ पर है, B यहाँ पे। कुछ बच्चों ने जो गलती ज़्यादा करी थी आते हुए भी, जो सिलेक्ट भी हुए थे, सिलेक्ट भी हो गए, 650 नंबर बने थे एक बच्ची के। ठीक है, उसने ये गलती करी। मेरे को सबसे ज़्यादा दुख हुआ अगर उसके 5 नंबर और बढ़ जाते। 2 सिंपल क्वेश्चन थे,
दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे जो उसने गलत कर दिए, उसको आते हुए भी 10 नंबर उसके और बढ़ते हैं उस टाइम पर। 10 नंबर वो आपको बहुत अच्छी कॉलेज से दिलवा सकते हैं जो आपकी मिली थी। ठीक, तो ये गलती क्या थी, बच्चे ने जल्दी जल्दी पढ़ लिया और उसके साथ ए उधर लिखा होगा बी इधर लिखा होगा सी यहाँ, तो उनमें ए बी सी को आइडेंटिफाई करना था कि इसका मतलब क्या है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं हड़बड़ाहट में गलत, आपको देखते लगता है ये तो आता है अभी कर दूंगा इसको, और इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करते हैं और जल्दीबाजी